औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी अस्सि वला तुअस्सि वतम्मिम बिल खैर रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा न्यू लेसन वक्फ की अलामतें। हमने कौन सी अलामत में कुरान पाक में रुकना होता है वो देखेंगे इंशाल्लाह। और लास्ट क्लास में हमने देखा था वक्फ के कायदे कि हम वक्फ कुरान पाक में जब हम रुकते हैं हमने उसमें देखा था कहाँ कहाँ हमें रुकना चाहिए, क्या हमारा कौन से वो वजूहात होती है जिस पे हम रुकते हैं। तो वो चीज हमने लास्ट क्लास में देखी थी। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो सारी सिस्टर अगर नहीं देखा उसको दोबारा से प्लीज देख लीजिएगा, और जिसने नहीं देखा वो भी देख लें ताकि अच्छे से आपको समझ आ जाए, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वक्त हमारा बार बार उसमें करना होता है मोस्टली पुराने पाक में, तो इसलिए। और आज हमारी अलामत पर है कि हमने अलामत जैसा हमारा वक्त से ही रिलेटेड है ये। वक्त में हमने देखा था कि वक्फ में हम तीन वजूहात हमसे रुकते हैं वहां पर। जैसे एक आयत का निशान होता है तो रुकते हैं, फिर हमने देखा था सांस टूटता है तो रुकते हैं, फिर हमने देखा था कि अगर कोई अलामत आ जाती है तो हम तब रुकते हैं। कोई अलामतें बहुत सारी होती है, लेकिन किस पर हमें रुकना होता है, किस पर हमें कंटिन्यू करना होता है, तो हम सब पर भी नहीं रुक सकते और सब पर भी नहीं हम कंटिन्यू कर सकते। तो इसलिए आज हम इम्पोर्टेंट है ये भी, तो इसको आप सब नोट डाउन करें अपनी कॉपीज में, और या फिर आप बाद में भी कर सकती हैं रिकॉर्डिंग से। तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से हमारा आज ये लास्ट है बेसिक तजवीद, इंशाल्लाह पूरा हो रहा है आज अल्हम्दुलिल्लाह। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा, आपने देखा होगा आयत का निशान सभी को मालूम है। आयत हमारा ये गोल से जो बना होता है, गोला है ना, इसको कहते हैं आयत, और इसको हम वक्फ ताम भी कहते हैं। इसको वक्फ ताम भी कहा जाता है। यानी ये आपको जो है इसमें क्या होता है, पूरे कुरान में आपको ये मोस्टली नजर आते होंगे। तो जहां पे भी आएगा ना गोल सा निशान, तो हमने यहाँ पे रुकना है। यानी आप यहाँ पे सांस लेंगी, सांस लें अच्छे से और फिर आप अगला सेंटेंस शुरू करें, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक सेंटेंस पूरा होता है। जब हम हमारी आयत चल रही होती है तो यहाँ पे हम स्टॉप कर जाते हैं। सिंपल गोल आयत का निशान, इसको वक्फे ताम कहते हैं। वक्फे ताम, तो यहाँ पे आपने रुकना है, सांस तोड़ लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा कुरान पाक में जीम आता है। जीम आपने देखा होगा। हम्म। तो जीम पर हमें, इसको हम कहते हैं वक्फे, इसमें पूरा नहीं है तो मैं आपको बता रही हूँ, इसमें थोड़े हैं। तो वक्फे जायज कहा जाता है इसको, वक्फे जायज, यानी इस पर रुकना बेहतर है। और अगर इस पे आप नहीं भी रुक सकते तो भी जायज है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा क्वैब आता है ना एक, सूर्य बकरा में भी आता है, तो उसके ऊपर क्या होता है, ऐसे आयत का गोल निशान होता है, उस पे जीम बना होता है इस तरीके से। और जहाँ वहां पे लिखा है क्वबिलिक, तो वहां पे क्वबिलिका है, तो आप अगर वहां पे रुकेंगे क्वबिलिक करके रुकेंगे, क्योंकि यहाँ पे रुकना बेहतर है। और अगर आप नहीं भी रुकती तो जायज है, ठीक है। उसके बाद ये इसमें जीम में क्या है, आपका चॉइस है, ठीक है। जीम के अंदर आपके ऊपर चॉइस है, लेकिन अगर आप रुकेंगी तो बेहतर होगा। उसके बाद हम देखें यहाँ पे, फिर तो को देखते हैं। तो या पहले चले मीम को ही देख लेते हैं। मीम, मीम हमारा होता है वक्फे लाजिम। ये जहां पर भी आपको आएगा वक्फे लाजिम, मीम, ये छोटा सा मीम ऐसे बना होता है, इसमें आपने क्या करना है, हर हाल में यहाँ पे रुकना है। कंपल्सरी स्टॉप, आपने रुकना जरूरी है यहाँ पे, आप इसमें कंटिन्यू नहीं कर सकती, ये रुकना होगा, ठीक है।
इसको हम कहते हैं वक्फ लाजिम, लाजिम ही इसमें रुकना है। और आपने किस में देखा होगा, आता है बहुत जगह, अभी अगर हुआ एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो वक्फ लाजिम में आपने ये याद रखे, छोटी मीम बनी होती है ऊपर, तो वहां पे आप कंपलसरी रुकेंगी, कंटिन्यू नहीं करके जाना, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा ये तो, को देखिए, तो हमारा ये होता है वक्फ मुतलक, इसका नाम है वक्फ मुतलक। अगर आपको नाम भी याद नहीं हो रहे कोई मसला नहीं, आप सिर्फ आप इसका जो पहचान कर लें बस, कि हमने कहाँ रुकना है कहाँ नहीं, ठीक है। तो को वक्फ मुतलक कहते हैं, इसमें स्टॉप करना है, जरूरी से रुके यहाँ पे, ख्याल रखे। यहाँ पे क्या होता है, ये एक सेंटेंस पूरा नहीं होता, जैसे कोई सेंटेंस चल रहा है ना, तो ये जो तो होता है, जैसे पीछे से बात चल रही है कोई, ठीक है, तो पीछे से जब बात चल रही होती है तो हमारे जहन में बस ये रखना है, जैसे कोई चीज हम कोमा लगा देते हैं ना, जैसे बात चल रही होती है कि ये कोई बात चल रही है हमारी पूरी नहीं हुई, तो हमने डैश, हमने यहाँ पे कोमा कर दिया, फिर आगे की, यानी कि हमें मालूम है ये जैसे कोमा लग रहा है कि, तो इसका मतलब है आगे बात है, अभी पूरी नहीं हुई है। तो ये जहन में रखे, अभी अगर हम यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब हमारी बात पूरी नहीं हुई, अभी आगे चल रही है। तो ये चीज आपको तभी समझ आएगी जब आप कुरान को समझ कर पढ़ेंगी, आपको मालूम चलेगा कि हाँ कौन सा सेंटेंस कहाँ पूरा हो रहा है, अभी सेंटेंस पूरा नहीं हुआ। तो पर यहाँ आपने रुकना है, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारा आता है, ये देखें आप, इसको बोलते हैं मुआनिका, वक्फे मुआनिका। ये वक्फे मुआनिका कैसा होता है, इसमें ये 3 डॉट होते हैं लगे हुए, इस तरीके से, ये जैसे खा होता है ना, इस तरीके से 3 डॉट लगे होते हैं, इसको मुआनिका कहते हैं, वक्फे मुआनिका। ये 3 डॉट्स जो है, एक ही उसमें हमारी 2 जगह आते हैं, एक ही आयत में 2 जगह आते हैं, इस आगे पीछे करके। इसमें क्या रूल होता है, ये कभी तो आपको दिखेंगे जीम के ऊपर आ जाते हैं, कभी ये जीम के ऊपर भी आ जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको जीम सा, अगर इजीली मैं बोलूं जीम सा, आप करके इसको याद कर सकती हैं। वैसे जीम सा नहीं है, सा की तरह दिख रहा है ना ये 3 डॉट, तो ये जीम सा नहीं है, ये मुआनी का इसका नाम है, वक्फे मुआनी का। ये इस तरीके से आते हैं, ये देखें यहाँ पे, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, देखें यहाँ पे 3 डॉट है और यहाँ पे 3 डॉट है, ये एक साथ आते हैं दो। इसमें क्या होता है, आपने एक पर रुकना जरूरी है और एक पर नहीं रुकना। शुरू में आपको ये सूरह बकरा में मिलेगा, और भी आपको पारे में मिल जाएगा, जैसे कुरान पाक में फुरकान है, सूरह फुरकान, उसमें आयत नंबर 32 में आप देखिएगा, वहां पे भी मिल जाएगा। तो इसमें 3 3 डॉट करके एक साथ होते हैं ये। तो इसमें कैसे आपने रुकना है, जैसे एक साथ है, अगर आप फर्स्ट वाले पे रुक रही हैं, जैसे ज़ालिकल किताबु ला रैबा, जैसे अगर आप यहाँ रुकना चाहेगी, ज़ालिकल किताबु ला रैब, फिर आप जो दूसरे वाला है यहाँ पे नहीं रुकेंगी, फिर आप यहाँ कंटिन्यू करेंगी, फीही हुदल लिल मुत्तकीन, ठीक है। और अगर आप पहले वाले पे नहीं रुक रही हैं, तो आपको दूसरे वाले पे रुकना पड़ेगा, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, तो यहाँ आप रुकेंगी, क्योंकि आपने फर्स्ट को कंटिन्यू कर दिया। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, अगर आप फर्स्ट पर रुकेंगी तो आपने सेकंड पे नहीं रुकना, यहाँ आपने कंटिन्यू पढ़ना होगा, ठीक है। यहाँ पे आप एकदम से पढ़ेंगी फीही हुदल लिल मुत्तकीन, और अगर आप यहाँ पे रुक रही हैं, यहाँ पे रईबा पे नहीं रुक रही हैं, आपको फिर फीही पे रुकना पड़ेगा, ला रईबा फीही, फिर आप यहाँ रुकेंगी। तो ये आपके ऊपर चॉइस है, चाहे आप फर्स्ट वाले पे रुक जाए, चाहे आप सेकंड पे रुक जाए, लेकिन रुकना एक ही पर है, दो पर नहीं रुकेंगे आप, ठीक है। ये है वक्फे मुआनिका। उसके बाद आता है हमारा, ये देखिए, क़ाफ लाम, ये है हमारा, इसको बोलते हैं वक्फुल ऊला, वक्फुल ऊला बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, ये इस निशान पर वक्फ करना चाहिए, और वक्फ करना सुन्नत है, ठीक है। तो यहाँ पे आप रुक सकती हैं, यहाँ पे अगर रुकेंगी तो ये सुन्नत है।
इसी तरीके से आप सक्ता पर देखें, ये सक्ता आपने देखा होगा, लिखा हुआ आता है हमारा छोटा-सा, ठीक है? तो सक्ता पे आपने यहाँ पे रुकना है और किस तरीके से रुकना है? आवाज़ रुके लेकिन साँस ना टूटे। साँस को आपने बंद रखना है, साँस को एक जगह रखना है, साँस नहीं छोड़ना, ठीक है? इस तरीके से इसमें रुका जाता है। आवाज़ स्टॉप कर दी, लेकिन आप साँस नहीं चला सकते। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे वैसे रुक जाती हूँ, सपोज़ यहाँ पे ज़ालिकल किताब, अब मैं किताब पे रुक गई लेकिन साँस लेती रहूँ, यानी मैं साँस तोड़ रही हूँ ना? ऐसे साँस ये नहीं करना, आपने एक ही साँस रोक लेना है। ज़ालिकल किताब, अब मैंने साँस छोड़ा, ठीक है? सक्ता पे ऐसे होगा, आप इसको पढ़ेंगी और जब सक्ता आएगा आप वहाँ पे रुकेंगी, किस तरीके से आवाज़ तो रुकेगी लेकिन आपका साथ में जो साँस है ये बंद रखना है, इसको आपने तोड़ना नहीं है, ठीक है? इसको साँस को छोड़ना नहीं है आगे, एक ही जगह आपने रोके रखना है, क्लियर? उसके बाद आता है हमारा वक़्फ़े नबी, वक़्फ़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक़्फ़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे आपको ऐसे लिखा नज़र आएगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पे आप रुके क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर रुके थे, तो मुस्तहब है हम भी रुके, ठीक है? तो यहाँ पे इस तरीके से आपको कुरान पाक में नज़र आएगा वक़्फ़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वहाँ पे जहाँ भी लिखा आएगा आप वहाँ पे रुक जाइएगा क्योंकि मुस्तहब है। अल्लाह के नबी रुके तो हम भी रुकेंगे। फिर इसी तरीके से वक़्फ़े जिब्रील है, वक़्फ़े जिब्रील में जिब्राइल अलैहिस्सलाम ठहरे थे, वो रुके थे, तो हम भी यहाँ पे रुके, मुस्तहब है। ठीक है? इसको वक़्फ़े मुजम्मल कहते हैं। यहाँ पे वक़्फ़े किसी कुरान में वक़्फ़े मुजम्मल भी आता है लिखा हुआ, यहाँ पे जैसे वक़्फ़े जिब्रील है, तो वहाँ पे आपको नज़र आएगा वक़्फ़े मुजम्मल। वक़्फ़े मुजम्मल में आप समझ वैसे वक़्फ़े मुजम्मल ही होता है और बहुत से में होगा जिब्राइल का मुझे नहीं मालूम लेकिन हाँ, वक़्फ़े मुजम्मल होता है। तो वक़्फ़े मुजम्मल क्या होता है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम, वक़्फ़े जिब्राइल अलैहिस्सलाम। वहाँ पे वक़्फ़ किया था यानी कि वक़्फ़ मैंने रुकना होता है जो हमने सभी को मालूम है जिसने कल की क्लास ली होगी वक़्फ़ मैंने रुकना। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहाँ पर रुके थे, तो हमने भी रुकना है, मुस्तहब है। रुक जाएँ, ठीक है? दोनों पे हम रुक जाएँगे। उसके बाद ये जो हमारा वक़्फ़े गुफ़रान ये भी आता है, वक़्फ़े गुफ़रान। यहाँ ये तीनों पे हमें रुकना है। वक़्फ़े नबी आ जाएगा, मुस्तहब है अल्लाह के नबी रुके। वक़्फ़े जिब्राइल यानी कि वक़्फ़े मुजम्मल जिसे कहते हैं, यहाँ पे आप रुके क्योंकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम रुके तो हम भी रुके, मुस्तहब है। जहाँ पे वक़्फ़े गुफ़रान आएगा, ये वक़्फ़े गुफ़रान में भी आपने रुकना है। क्यों रुकना है? गुफ़रान, गुफ़रान से समझ आ रहा है? यानी कि हम बख्शीश माँगे, यहाँ पे रुक के हमने दुआ माँगनी है अपने लिए। जहाँ वक़्फ़ गुफ़रान आएगा, वहाँ पे हम अल्लाह से मग़फ़िरत माँगेंगे, अल्लाह सुब्हाना ताला से अपनी और इसके अलावा अपनी कोई भी दुआ आप माँग सकते हैं, जायज़ दुआ। तो वक़्फ़े गुफ़रान में ये होता है। तो जब भी वक़्फ़े गुफ़रान आए, वहाँ आप लाज़िमी रुकेंगी और अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ माँगेंगी और जो भी आपकी नेक, जो भी आपकी जायज़ दुआ है, आप वहाँ पे माँग सकती हैं। ठीक है? इसके बाद हम देखते हैं लाम। ये जो लाम है, यहाँ पर जैसे कि लाम आप तर्जुमा क्लास ले रही हैं, ट्रांसलेशन आपने देखा होगा, लाम मैंने क्या होता है ला, ला मैंने नहीं, यानी कि नहीं रुकना। ये तो खुद इसका सिंबल बता रहा है, ला मैंने नहीं। तो यहाँ पे हमने नहीं रुकना, यहाँ पे हमने सीधा पढ़ते जाना है, ठीक है? इसी तरीके से हम देखिए स्वाद लाम, ये जो स्वाद लाम है, ये वाला स्वाद लाम में हमारा ये इसको कहते हैं अल वसल अल अव्वल। यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पर भी हमने नहीं रुकना, इसमें भी सीधा पढ़ना है। तो ना रुकना बेहतर है, अगर आप रुक भी जाएँगी तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आप ना रुकेंगी तो बेहतर है। और लाम जैसे आपको समझ आ रहा है ला मैंने नहीं होता है तो हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे, इसको हम कंटिन्यू कर देंगे। स्वाद लाम पे ये हमने देख लिया, इसको हम ना रुकना बेहतर है। इसी तरीके से ज़ा में क्या है? ज़ा हमारा जो होता है इसको कहते हैं वक़्फ़े मजूज़। ये जो ज़ा है, ज़ा को कहते हैं वक़्फ़े मजूज़। इसमें हमने क्या होता है, यहाँ पर रुकना नहीं है। तो यहाँ पर भी हमने नहीं रुकना, लाम पर भी हमने नहीं रुकना, स्वाद लाम पे भी हमने नहीं रुकना। तो यहाँ पे हमने कंटिन्यू चलना है आगे
रुकने की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आप बाय चांस रुकना चाहती हैं जहाँ पे, अगर सांस टूट रहा है तो कोई मसला नहीं, जायज है, फिर आप, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं रुकना मना है, रुकना जायज है, लेकिन ना रुके बेहतर है। इसी तरीके से हमारा सौद है, सौद, सौद यहाँ पे भी हमने नहीं रुकना, लेकिन अगर रुक जाते हो, अगर थक जाते हो, सांस टूट जाता है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आप रुक सकती हैं, ठीक है। इसी तरीके से कॉफ है, कॉफ पे क्या है, ये भी हमारा ना रुके, इसमें हमने यहाँ पर नहीं रुकना। और ये इसमें ना वैसे भी इख्तलाफ पाए जाते हैं मुफस्सिरीन के, इसमें इख्तलाफ है कि कोई कहता है इसमें रुके, कोई कहता है ना रुके, तो बेहतर है हमारे लिए हम इसमें ना रुके। और इसी तरीके से फिर हमारा, ये हमने देख लिया, स्वाद लाम हमने देख लिया। हाँ, इसके बाद है हमारा ये वाला, ये जो हमने स्वाद लाम ऊपर ये देखा ना, स्वाद लाम, ये वाला स्वाद लाम, इसमें हमने क्या करना है, यहाँ पर भी हमने ना रुकना बेहतर है। अगर आप रुकेंगी तो जायज है, कोई मसला नहीं, इसमें भी आपके पास चॉइस है, ठीक है, चॉइस आपको मिली है, आप रुकना चाहे रुक सकती हैं, नहीं रुकना चाहे तो वो ज्यादा अफजल है अगर आप रुकेंगी, नहीं रुकेंगी, ठीक है। और इसी तरीके से कौफा, कौफा ये आपने देखा होगा, आमन रसूलू जैसे हम पढ़ते हैं, उसमें हमारा ये आता है, तो यहाँ पे हमें रुकना है, ठीक है, यहाँ पर हम रुकेंगे। और कितनी देर रुकते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं हम काफा पे, ठीक है, तो यहाँ पे हम रुकेंगे। और आइन, आइन में क्या होता है हमारा, आइन का आपको सभी को मालूम है, आइन जो आता है ये हमारा रुकू की अलामत होती है, हम जब इस पर रुकते हैं तो ये हमें क्या बताता है, आयत, ये जो हमारा सिंबल होता है ये हमें बताता है यहाँ पे आपका रुकू पूरा हो गया है। इसी तरीके से हम यहाँ से दूसरे रुक पर जाते हैं तो वो हमें क्या बताता है, यहाँ पे पूरा रुकू हमारा पूरा हो गया, तो यहाँ पे आप रुक के हैं हम, ठीक है। तो ये आपके हैं बस, तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं। बहुत जो है आप इसको, अगर आपके नाम नहीं भी याद हो रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, बस आप इसको जहनों में ये बिठा लें हमने कहाँ रुकना है। जो बहुत जरूरी है हमने देख लिया है, जैसे तौ पे आप रुक जाएंगी, आयत पे गोल पर, जिसे वक्फे ताम कहते हैं, यहाँ पे रुके, ठीक है, तौ पे रुकना है हमने जरूरी है। और इसी तरीके से ये जो मीम है, मीम पर भी रुकना बहुत जरूरी है, यहाँ रुकेंगी आप। सत्ता पे किस तरीके से रुकेंगे, सत्ता पे भी हमने वैसे ही रुकना है, सांस को हमने जो है बंद करना है, ठीक है। और इसमें एक सिंबल हमारा नहीं नजर आ रहा है, वो मैं बता देती हूँ। जैसे आप सत्ता पे हमारा शॉर्ट टाइम रुका जाता है, शॉर्ट टाइम हम इसमें क्या करेंगे, आवाज को रोक लिया और सांस को हमने वहीं जमाए रखा एक ही जगह। इसी तरीके से इस जैसा हमारा वो होता है, वकाफा, वक्फा, दूसरे वाला आपने देखा होगा, इस तरीके से, फोर लेटर का, ठीक है। इसमें हमने लॉन्ग रुकना होता है, यानी कि इसमें थोड़ा सा सप्ताह से ज्यादा रुकना होता है। इसमें भी सेम वैसे ही हम रुकेंगे, सांस को एक जगह ही रखना है हमने और आवाज को रोक लेनी है, ठीक है। तो इन पर हमने ख्याल रखे, बाकी में आपका ऐसा नहीं है कि कहीं पे सांस रुकना है आवाज का, ऐसा नहीं है। बस ये जो हमारे सख्ता हो गया, काफ सख्ता और वक्फा, इन दोनों पे आपने इस तरीके से ही रुकना है, ठीक है। और बाकी यही है हमारा, अगर हम थोड़ा सा एग्जाम्पल है तो देख लेते हैं अभी। लाम, ना, इस पे है हमने देखा, ठीक है। और जीम, जीम पे हमारा जहां भी जीम आएगा, मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, वक्फे जायज इसको कहा जाता है, यहाँ पे आपका रुकना बेहतर है। और अगर नहीं भी रुक सकते तो जायज है, इसमें आपके पास चॉइस दी गई है, जीम पर आपके पास चॉइस है। और तो हमारा वक्फे मुतलक है, यहाँ पे आपने स्टॉप करना है, ठीक है, जरूरी से, क्योंकि और हम अगर रुकेंगे तो ख्याल रखे सेंटेंस अभी हमारा पूरा नहीं हुआ, ये एक कोमा की तरह होता है, ठीक है। और मीम पर हमारा वक्फ लाजिम है, ये आपने लाजिमी रुकना है, जैसे कि नाम से आ रहा है, मीम पर रुकना है, कंपलसरी है। इसी तरीके से जा है, ये यहाँ पे आप क्या करेंगी, यहाँ पे आप नहीं रुकेंगी, कंटिन्यू करेंगी, ठीक है। और अगर आप रुक भी जाएंगी तो जायज है। स्वाद, यहाँ पे भी आपने नहीं रुकना है,
लेकिन अगर आप थक जाती हो, साँस टूट जाती है, तो रुक जाएँ, कोई मसला नहीं। इसी तरीके से लाम को हमने देख लिया, नहीं, ये हमने सीधा पढ़ते जाना है। कॉफ को देखा, यहाँ पे इख्तिलाफ है इसमें, तो इसमें आप ना रुके, बेहतर है, आप कंटिन्यू करेंगी यहाँ पे। और इसी तरीके से हमने देखा स्वाद लाम में आप क्या करेंगी, इसमें आप रुके, और अगर नहीं भी रुकेंगी तो जायज़ है, चॉइस है आपके पास। इस तरीके से हमने देखा दूसरा ये वाला सौद लाम या, इसको कहते हैं सौद लाम या, ये जो बना हुआ है ये 2 तरीके से है, कंफ्यूज नहीं होना। ये सौद लाम है, ये स्वाद लाम या है, ठीक है? स्वाद लाम या और स्वाद लाम। तो स्वाद लाम या, स्वाद लाम पे आप क्या करेंगी, स्वाद लाम पे आप नहीं रुकेंगी, और अगर रुकेंगी तो आपके पास जायज़ है, यानी चॉइस है। और स्वाद लाम या पे क्या है आपका? स्वाद लाम ये हमारा यहाँ पे ना रुके, सीधा पढ़ना है इसको। इसको आपने सीधा पढ़ना है, नहीं रुकना, और यहाँ पे चॉइस है, आप रुक भी सकती हैं, नहीं भी रुक सकती हैं, ठीक है? और एक आपका इसमें नहीं है, बता देती हूँ, इस तरीके से आपने देखा होगा, ये 5 का निशान इस उल्टा हार्ट बना हुआ है दिल, 5 होता है ना ऐसे, अगर वैसे अरबी हम वो देखते हैं काउंटिंग, इसमें भी क्या है, इख्तिलाफ है, इसमें हम कह नहीं सकते ये आयत है या नहीं है, तो यहाँ पे नहीं रुकना, ठीक है? यहाँ पर नहीं रुकना, इसको आप पढ़ती जाएँगी। और हमने देखा खौफ, ये हम हमारा मोस्टली रहता ही है, आमन रसूल में, तो यहाँ पे आप रुके, यहाँ पे आपने रुकना है थोड़ी-सी देर, ज़्यादा नहीं, थोड़ा-थोड़ा देर रुक जाएँ। और उसके बाद सख्ता भी सब पूछती हैं बहुत सी सिस्टर, सख्ता पे क्या कैसे करना है? ये हमारा मैंने आपको बता दिया, सख्ता और वक़्फ़ा दोनों को सेम तरीके से रोकना है हमने, आवाज़ रोकनी है और साँस को भी एक जगह जमाए रखना है। इस तरीके से हम यहाँ पे रुकेंगी। आइन हमारा रुकू की अलामत बताता है कि यहाँ पे रुकू पूरा हो रहा है। मुआनिका हमने देख लिया है कि जो 3 डॉट होते हैं, ठीक है? ये जो सा की तरह होता है, सा की तरह हमारे 3 डॉट होते हैं, ये एक साथ हमारे होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं तीनों मोस्टली, तो एक पर हम रुकेंगी, एक पर नहीं रुकेंगी। अब आपकी चॉइस है इसमें, चाहे आप फर्स्ट पर रुक जाएँ, चाहे आप सेकंड पे रुक जाएँ, लेकिन रुकना एक पर ही है, दोनों पे नहीं रुकना। और ऐसा भी नहीं है आप दोनों पे कंटिन्यू चल जाएँ, रुकना ज़रूरी है, लाज़िमी है, आप एक पे रुकेंगी, और ऐसा भी नहीं है आप दोनों पे रुक-रुक के चलें, नहीं, कोई एक पर, ठीक है? मुआनी का हो गया ये। और फिर हमने देखा वक़्फ़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पे मुस्तहब है आपका रुकना, और वक़्फ़े जिब्राइल जिसको हम कहते हैं, वक़्फ़े मुजम्मल, यहाँ पे भी आप रुकेंगी, मुस्तहब है। और इसी तरीके से हमने देखा वक़्फ़े गुफ़रान, गुफ़रान यानी हम यहाँ पे बख्शीश की दुआ माँगनी है अल्लाह से, और जो भी आपकी दुआ होगी आप इसको माँगेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी अलामतें थी, तो आप सभी कॉपी में इसको नोट डाउन कर लेना, चाहे आपको बार-बार वीडियो को देखना पड़े, आप इसको बार-बार इसको पॉज़ करें, वापस से देखें, लेकिन इसको आप अलामतों को लिख लें, नाम अगर आपको टफ़ लग रहे हैं, नाम में मत जाइएगा, कोई मसला नहीं, लेकिन आप जो हुरूफ दिए हैं सॉ, ज़ा, मीम, इसको ज़हन में बिठा लें कि मुझे कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना, ये चीज़ आप बस रख लें माइंड में, तो इसको आप सब नोट डाउन करेंगी, ठीक है? उसके बाद अगर कोई है, हम एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। मे बी नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, तो हम यहाँ पर क्लास एंड करते हैं इंशाअल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।